नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और महासमर में बात उन 3 कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ी सियासत की जिनको लेकर दिल्ली की दहलीज पर 1 साल से किसानों का डेरा लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 22 के महासमर में ऐसे में पीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए विपक्ष को ध्वस्त करने वाला ऐलान कर दिया। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने कृषि कानून वापस की घोषणा की तो विपक्ष ने नई सियासत कर दी। लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के महोबा दौरे से। प्रधानमंत्री मोदी ने महोबा से बुंदेलखंड के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया और जिससे कई जिलों में सिंचाई और पेयजल को लेकर फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, साथ ही किसानों को लेकर होती रही सियासत पर भी जुबानी हमला किया। बीते 60 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई मंचों से उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। आने वाले शीत सत्र में संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज ही
सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। तो पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। किसान नेता, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम सियासी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। पीएम की किसानों से अपील। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। गुरु पूर्णिमा पर घोषणा कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नई शुरुआत, नया संकल्प। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। कानून वापस, जारी है सियासत। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आंदोलन के लिए 19 नवंबर 2021 की सुबह एक नया दिन लेकर आई। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा कर दी। गुरु पूर्णिमा पर आंदोलन से घर वापसी करने और खेतों में लौट जाने की किसानों से पीएम ने अपील की। नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम का संबोधन खत्म हुआ, आंदोलन को लेकर सियासत शुरू हो गई। टिकैत का ऐलान, टिका रहेगा आंदोलन। नहीं है अभी कुछ, अभी तो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, मुकदमे दर्ज हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून पे कोई सवाल नहीं हुआ, तो बहुत सवाल अभी है। जरूरत हमारी होगी एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 3 कानूनों के कागज और एक कमेटी बनेगी, फिर जो बातचीत और मसलों में बातचीत करे। राहुल का राग, झुका अहंकार। देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। प्रियंका की पॉलिटिक्स। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या नहीं बोला। मायावती की एमएसपी पर मांग। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी
इनकी एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। अखिलेश की चुनावी अलग। कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं, और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मोर्चा ने भी पीएम के फैसले का स्वागत किया। एमएसपी की मांग को दोहराते हुए घोषणा भी कर दी कि अगली बैठक के बाद ही आंदोलन को लेकर कोई फैसला होगा। ऐसे में जहां बीजेपी केंद्र सरकार के कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी चाल बताने में जुटा है। लेकिन चुनावी जानकारों की माने तो ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। केंद्र ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर 3 कदम चाहे पीछे लिए हों, लेकिन विपक्ष को मुद्दा विहीन और खुद को किसानों का हितैषी बताकर फ्रंट फुट का मोर्चा खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसका स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उठने वाली आवाजों को अनसुना नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद देश भर के किसानों में खुशी है। मथुरा में किसानों ने घोषणा के साथ ही जश्न मनाया। ये किसान कृषि कानूनों की वापसी के लिए 1 साल से आंदोलनरत थे। हम इस समय मथुरा के बलदेव में मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हो कि किस तरीके से किसान यहां एकत्रित है और भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े नेता है वो भी यहां पर मौजूद है, जो इस समय किसान की जीत पर खुश हो रहे हैं। एक किसानों की बड़ी जीत हुई है, एक बड़े आंदोलन की जीत हुई है और इसी जीत का जश्न जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। बुद्धा सिंह जी मौजूद है जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बुद्धा जी, क्या कुछ कहेंगे? एक जीत साफ हुई आपकी 1 साल से जो। देखिए, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। और मैं बताना चाहूँगा कि ये आज जो मोदी जी ने घोषणा करके जो एक किसान के हित में जो संदेश दिया है, उस खुशी में किसान आज पूरे घर में, पूरे गांव में बहुत ही रोमांचक स्थिति पैदा हो गई है। बहुत खुशी जाहिर कर रहा है। पूरे गांव में ये माहौल है जो आप मेरे पास देख रहे हैं। देश में ही है वैसे तो। और पूरे देश में है, पूरे देश में है। पूरे देश का किसान और जवान ये बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा है जो कार्य किया है मोदी ने बहुत अच्छा किया है, पर इसको अगर 1 साल पहले कर देते तो किसानों की मानहानि और किसानों की जान नहीं जाती। तब भी चलो
सुबह का रूठा हुआ शाम को घर वापस आ गया। तो इसलिए हमारे सभी किसान भाई बहुत खुश हैं और उनको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। खुशी का माहौल है, आंदोलन जीत हुई है आपकी, आपको लगता है लिखा पढ़ी में वापस हो जाएगा तो हम बड़ी खुशी मानेंगे। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या जिस तरीके से विपक्ष ने किसानों के लिए बढ़िया हित करेगी ऐसे में सरकार, तो फिर बीजेपी का हित करेंगे। ऐसे में किसानों का कर्जा माफ करेगी, ऐसे में तो हम साथ हैं, सही काम करेगी, पहले अपनी को करेगी। हाँ किसान। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट बलदेव में किसानों का कहना है कि किसानों ने ही बीजेपी को बहुमत में बैठाया था और किसान एक ऐसा अहम हिस्सा था जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है और तमाम मुद्दों में भी हमेशा से किसान शामिल रहा है। और इस बार अगर जो भी सरकार किसानों के हित की बात करेगी वही सरकार की गद्दी पर राज करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ बत्रा बलदेव से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।